हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल और आई वुड से मेरा खुद का वेलकम बैक है क्योंकि काफ़ी साल हो गए इस चैनल पे मेरे को अपलोड किए हुए। ऑलमोस्ट 3-4 साल से मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ इस अपने आर्ट चैनल पे। उसके काफ़ी रीज़न है, उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात करते हैं, जब मैं 10th में था लगभग 2022 के अंदर, तो उस टाइम पे मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड की थी, स्पेशली शॉर्ट्स जैसे इंडिपेंडेंस डे वाली जो आपने देखी भी होगी, एंड उस पर मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। जहाँ तक मेरे को याद है, मेरे लगभग तब 800 या 1000 के अराउंड सब्सक्राइबर थे, एंड देन वो बढ़ के लगभग 1400 के अराउंड हो गए। अभी ऑलमोस्ट 1500 के अराउंड होने आए। तो लाइक मेरे को अच्छा खासा सब्सक्राइबर की ग्रोथ मिल गई थी, एंड उस टाइम पे मैं काफ़ी एक्टिव भी था। बट देन मेरी 10th कंप्लीट हुई, एंड 10th में मैं मतलब इतना ज़्यादा एक्टिव तो नहीं था जितना होना चाहिए था मेरे को, लेकिन मैं डिसेंट एक्टिव था और मेरे को अच्छी खासी ग्रोथ मिल गई थी। 11th में मैंने देन पीसीबी चूज़ की, एंड टाइम ही नहीं मिल पाया इतने सारे पढ़ाई के बर्डन की वजह से। आप में से जिसने साइंस ली होगी उसको पता होगा कि टाइम नहीं मिल पाता है बाकी हॉबीज़ या बाकी सारी चीज़ों को उनको परस्यू करने के अंदर, तो उस टाइप से मुझे भी टाइम नहीं मिल पाया। और उस टाइम पे एक दिक्कत ये भी आ रही थी कि मैं तब बर्नआउट फ़ील कर रहा था। बर्नआउट ये होता है कि जब आप काफ़ी साल से एक ही चीज़ करते रहते हो तो आपको उसमें मज़ा नहीं आता और मतलब पूरे मेंटली उसमें एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं। तो सेम मुझे भी ऐसा ही फ़ील हो रहा था क्योंकि मैं पिछले ना जाने कितने सालों से 5-6 सालों से एक ही टेक्निक और एक टाइप की पोर्ट्रेट बना रहा था। जब भी मेरे को आउटलाइन बनानी होती मैं ग्रेड का यूज़ करता था या मैक्स टू मैक्स, या कभी-कभार अच्छा हो तो मन हो तो फ्री हैंड। ये 2 मैं आउटलाइन के लिए यूज़ करता था, एंड मेरा मीडियम ग्रेफाइट ही होता था, एंड ग्रेफाइट में मेरे को पता था कि मेरे को इस टाइप से शेडिंग करनी है। तो इसी चीज़ को रिपीट कर करके मेरे को बर्नआउट फ़ील होने लग गया। मैंने न्यू मीडियम ट्राई ही नहीं किए और कभी-कभार गलती से चारकोल यूज़ कर लेता था, एंड कभी-कभार कलर पेंसिल, जो कि वो भी ऑलमोस्ट ग्रेफाइट के जैसे ही, उसमें भी कुछ ज़्यादा फ़र्क या न्यू इनोवेशन नहीं होता है। तो मैंने अलग-अलग मीडियम चूज़ नहीं किया, उसकी वजह से मेरे को बर्नआउट वाली फीलिंग भी आने लगी। तो जब मैं 11th में था तो मैंने ज़्यादा ना आर्ट बनाया और ना ही मेरा आर्ट बनाने का मन हुआ, बिकॉज़ ऑफ बर्नआउट टू फीलिंग। एंड देन 12th आ गई, एंड 12th में क्योंकि बोर्ड था तो ऑफ कोर्स पूरा ध्यान पढ़ने पे था, अच्छा रिज़ल्ट लाने पे। तो मैंने ज़्यादा पढ़ाई पे फ़ोकस किया रेदर देन आर्ट। मैं ज़्यादा आर्ट के वीडियोज़ भी नहीं बनाता था, एंड एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम आर्ट बना रहे होते हैं ना तो वो कंपैरेटिवली ईज़ी होता है एज़ कम्पेयर टू जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। क्योंकि एक तरफ जब हम स्केच बना रहे होते हैं तो हम अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन जब हम शूट कर रहे होते हैं तो हमें हमारा बेस्ट दिखाना पड़ता है वीडियो के अंदर। अच्छी तरीके से लाइटिंग करनी पड़ती है, मतलब 4-4 5-5 जगह से लाइटिंग ऑन करनी पड़ती है। रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, फ़ैन को बंद करना पड़ता है, एंड ऐसे-ऐसे अलग-अलग चीज़ें करनी पड़ती है। कई बार हम ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हमारा हाथ बीच में आ रहा होता है, कभी-कभार हमारी शक्ल बीच में आ रही होती है, तो उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है। कभी कैमरा एंगल, कभी ट्राइपॉड गिर जाता है, कभी ये हो जाता है, एंड बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, एंड उसके बाद जाके एक वीडियो बनता है। तो वो देखने में ऐसा लगता है काफ़ी ईज़ी है, बट आर्ट से ज़्यादा मुश्किल इसको शूट करना एंड अच्छी तरीके से अपलोड करना, वो ज़्यादा दिक्कत, एडिट करके अपलोड करना वो ज़्यादा दिक्कत देता है। तो वो एक तो मैं आर्ट ही बहुत कम बना रहा था, स्केच ही काफ़ी कम बना रहा था, तो उन्हें अपलोड एंड वो सब मैं उस हेडेक से दूर ही रहा हूँ ऑलमोस्ट। तो इस टाइप से मेरे 2 साल तो जो मेरे स्कूल लाइफ के थे वो चले गए। उस टाइम पे मैंने मेन फ़ोकस सिर्फ पढ़ने पे किया, कोई भी ना स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एंड मेरा प्राइमरी गोल ये था कि मैं सिर्फ पढूँ, एंड इसके अलावा मेरा ना स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। आर्ट में मेरे को बर्नआउट की फीलिंग हो रही थी, उसमें मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, एंड ये था। म्यूज़िक में मेरा कभी स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था ही नहीं, एंड ऐसे इस टाइप से था। तो ऐसा हुआ कि मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि वो लास्ट 2 साल थे 11th-12th के, जब मेरे को साइंस पढ़नी थी, एंड मेरे को साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो देन जब मैंने पढ़ लिया एंड 12th हमारी कंप्लीट हुई, मैंने अच्छा खासा स्कोर भी किया, लाइक समवेयर जहाँ तक मेरे को याद है 88 या 89% के अराउंड मेरे 12th में आए। एंड देन मतलब ऑलमोस्ट सभी खुश थे, मैं भी खुश था कि चलो एटलीस्ट अब 12th के बाद अब अपने आर्ट के करियर को परस्यू करूँगा। हाँ, तो लाइक जब 12th हो गई एंड उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं कौन-सी आर्ट की फील्ड में जाऊँ। लाइक जब आर्ट में इंटरेस्ट था तो मेरे को एनआईडी के बारे में मैंने काफ़ी सुना था, एनआईडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, तो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट था मेरा। बट मेरे को लेटर ऑन पता चला कि फाइन आर्ट और डिज़ाइन ये दोनों अलग-अलग फील्ड होती है। डिज़ाइनिंग के अंदर हमें प्रॉपर डिज़ाइन करना होता है, लाइक अलग-अलग चीज़ें, अलग रूम हो गया, अलग फर्नीचर हो गया, कार डिज़ाइनिंग होती है, रूम डिज़ाइनिंग होती है, अलग-अलग टाइप की डिज़ाइनिंग होती है, जो कि मैंने कभी की नहीं थी। और मेरा गोल ये था कि मेरे को एनआईडी में जाना, उस इंस्टीट्यूट में जाता है। जैसे इंजीनियरिंग के लिए आईआईटीज़ होता है,
और मेडिकल फील्ड में जैसे एम्स होते उस टाइप से जिनको डिज़ाइनिंग के अंदर जाना था उनके लिए गोल था एनआईडी का, बट मैं बना था स्केच। तो मेरी जो फील्ड थी वो थी फाइन आर्ट, बट मेरे को फाइन आर्ट के बारे में पता नहीं था, मेरा गोल था कि एनआईडी। तो जब मैंने 12th के बाद रिसर्च की तब मेरे को पता लगा कि एनआईडी एक डिफरेंट फील्ड है एंड फाइन आर्ट एक फाइन आर्ट के लिए अलग कॉलेजेस होती हैं और ये दोनों अलग अलग कोर्सेज हैं। बट फिर एक्चुअली मेरा गोल था एनआईडी एंड फिर मेरे को ये पता लगा ये एनआईडी में जब अगर जॉब लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं एंड ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटी मिलती है एज़ कम्पेयर टू फाइन आर्ट। ऐसा मैंने मतलब मेरे को पता लगा रिसर्च में। एंड फिर मैं तब कन्फ्यूज़ था कि मैं किसको चूज़ करूँ। एंड उस टाइम पे मेरा रिज़ल्ट आ गया एंड फिर क्योंकि मैं पीसीबी वाला स्टूडेंट था तो मेरे को मेरे घर वालों ने कहा कि एक बार तो नीट भी दे दे, क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छा था। तो घर वालों ने कहा कि एक बार नीट ट्राई देकर देख ले, कुछ नहीं होगा, मतलब हम तेरे को ये मेडिकल फील्ड में नहीं भेजेंगे, आर्ट की फील्ड में भेजेंगे। तो मैंने सोचा कि हाँ मतलब इतना पढ़ा है, इतना फोकस पढ़ाई भी किया, तो एक बार नीट दे के देख ही लेता क्या ही हो जाएगा। एंड एट दैट टाइम मेरे नीट में आया 720 आउट ऑफ 311 जहाँ तक मेरे को याद है। एंड मेरी रैंक थी 5,80,000 के अराउंड मेरी रैंक थी, लगभग 6 लाख के अराउंड रैंक थी। और मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, लाइक मैंने नीट के लिए 10-15 मिनट भी नहीं पढ़ा हुआ। मैं सिर्फ 2-3 महीने का जो गैप था 12th के बाद में, और इसके बाद डायरेक्ट नीट देने गया एंड ये रिज़ल्ट आ गया। जो मेरी क्लास में जिन्होंने कोचिंग ली थी इवन उनसे भी मेरा ज़्यादा रिज़ल्ट आ गया। एंड लाइक जो कि मतलब मेरे को, मैं भी शॉक हो गया कि मतलब ये अगर नहीं पढ़ा हो तो ये अच्छा खासा ठीक रिज़ल्ट है। एंड देन इस टाइप से हुआ। तो फिर मैं कन्फ्यूज़ था कि मैं किसको चूज़ करूँ, बीएफए को चूज़ करूँ या बैचलर ऑफ डिज़ाइन को चूज़ करूँ। अगर मैं डिज़ाइनिंग में जाता हूँ जो कि है एनआईडी, तो उसकी फ़ीस लगभग 2.5 लाख है पर एनम। एंड अगर हॉस्टल फीस एंड मेस उसकी अलग है, तो ये जो लगभग 3-3.5 लाख हो जाते हैं वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा है फाइनेंशियल बर्डन। मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली को इतना ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन मेरी वजह से फील हो। एंड अगर मैं बीएफए चूज़ करता कोई भी लोकल कॉलेज से तो उसकी वो वैल्यू नहीं होती। लाइक मैं ज़बरदस्ती करके अपना करियर तो इसमें चूज़ कर लेता, बट फिर मेरे को पता लगता है कि 3-4 साल देने के बाद इसका कोई जॉब नहीं मिल रही है, बेरोज़गार घूमूंगा। एंड एट द टाइम काफ़ी लोगों ने मेरे को सजेस्ट भी किया, क्योंकि मैं खुद भी ये सोच रहा था, क्योंकि एक तरफ ये वो टाइम था जब चैट जीपीटी लॉन्च काफ़ी पहले हो चुका था एंड उसके इमेज जनरेशन मॉडल और वो सब भी आ रहे थे। तो मैं खुद भी मतलब कन्फ्यूज़ था कि जहाँ पे ये जो एआई जो अभी इतने प्रिमिटिव स्टार्टिंग के फेज़ में है, वो भी अगर इस टाइप की इमेज और इस टाइप के आर्ट वर्क ये बना के दे रहा है, तो लेटर 2-3-4 साल जब मैं अपनी डिग्री कर दूँगा तो उसके बाद तो इनका जो लेवल होगा वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। मतलब मैं जिस टाइप का आर्ट वर्क बनाऊँगा वो उस टाइप का बना देंगे। मैं जो बनागा वो रियलिज़्म में मेरा मेनली फ़र्क है। मैं मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिव या कुछ अलग ही तो बनाता हूँ नहीं। मैं ग्रिड से नॉर्मल जो पोर्ट्रेट होता है उसको छाप देता हूँ। काइंड ऑफ एक प्रिंटिंग मशीन का एट द एंड मेरा ये काम है। मैं काइंड ऑफ एक प्रिंटिंग मशीन हूँ। लाइक सुनने में ये अजीब लगता है, बट रियलिटी यही है कि मैं एक प्रिंटिंग मशीन हूँ, जिससे ना इतनी ज़्यादा आर्ट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज है, ना ही आर्ट की फील्ड के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, एंड ना ही मतलब मैंने इतना कुछ पढ़ रखा है इसके बारे में। तो चैट जीपीटी या और कोई भी एआई के लिए जो सबसे इजी टास्क हुआ वो है मेरे जैसे आर्टिस्ट को रिप्लेस करना। मैं बाकी आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मे भी उनकी ज़्यादा नॉलेज होगी, वो अलग अलग टाइप के आर्ट वर्क्स बनाते होंगे, वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करते हुए, वाटर कलर करते हुए, बट मैं सिर्फ ग्रेफाइट करता हूँ। ग्रेफाइट या मैक्स टू मैक्स चारकोल, उसमें भी मतलब एकदम टॉप पे तो हूँ ही नहीं। मतलब होगा मैं 1% में होगा मे बी इंडिया के टॉप 1% आर्टिस्ट में जो ग्रेफाइट के आर्ट वर्क बनाते हो, जो कि 90-95% रिसेम्बलेंस ला देते हो गए। बट वो है ना, लाइक उसमें नहीं कहीं क्रिएटिविटी नहीं है, उसको कॉपी करना बहुत ही ईजी है। एआई सबसे पहले उसी को कॉपी कर देगा। एआई क्या, इवन जो नॉर्मल ऐप्स होते हैं वो भी है ना, मैं जिस टाइप का पोर्ट्रेट बना रहा हूँ उसको कॉपी कर उस टाइप का बना सकते हैं। नॉर्मल फोटो को लेकर उसको ग्रेफाइट में कर सकते हैं। और एआई के आने के बाद तो ये और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा और भी ज़्यादा लगेगा लाइक रियल स्केच है जो किसने बनाया। तो फिर मेरे दिमाग में यही था कि लाइक मैं किसको चूज़ करूँ। एक तरफ ऐसा है जिसके बारे में एनआईडी है, जिसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट उसमें करियर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। दूसरी तरफ फाइन आर्ट है जिसकी मेरे को प्रैक्टिस है, मैंने फाइन आर्ट कर रखा है, लेकिन उसका करियर स्कोप मेरे को दिख नहीं रहा था। अब ये दो चीज़ तो वो एक तरफ रखते हैं। एंड अब एक तीसरा पर्सपेक्टिव आता है जो है मेरी दीदी की एक स्कूल में जॉब लग गई स्पोर्ट्स टीचर ऐसा, एंड वो स्कूल बनने वाली लाइक अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो वो टेम्परेरी बेसिस पे एक मेडिकल कॉलेज के अंदर है, ठीक है। तो हम सब स्टाफ क्वार्टर में रहते हैं मेडिकल कॉलेज के, एंड उधर जो भी प्रोफेसर है उन सबसे मेरी बात होती रहती थी।
तो मम्मी पापा जो थे वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गए लाइक ये लाइफ देखकर। मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं मेडिकल फील्ड में स्टार्टिंग से ही, मैं बस मेरा इंटरेस्ट था साइंस में, इसकी वजह से मैंने पीसीबी चूज़ की थी। मेरी मैथ्स भी अच्छी थी, पीसीएमबी भी चूज़ कर सकता था बट मैंने पीसीबी चूज़ की थी। बट फिर घर वालों ने कहा कि तेरे को नीट ट्राई करनी चाहिए। एंड स्टार्टिंग में मैंने लाइक 1-2 महीने तो प्योरली मतलब पूरा रजिस्ट किया कि नहीं मेरा गोल है, मेरे को एनआईडी में जाना है या फाइन आर्ट में जाना है, मेरे को नहीं जाना ये मेडिकल फील्ड में। एंड फिर मैं नीट भी दी एंड फिर घर वालों ने कहा कि नहीं नहीं तेरे को ट्राई करना चाहिए। एंड यहाँ पे प्रोफेसर है वहाँ, काफ़ी सारे प्रोफेसर ने मेरे को कहा भी। एंड स्पेशली मैंने काउंसलिंग करवाई। यहाँ पे हमारे प्रोफेसर है अजीत सर है, और आई वुड से डॉक्टर अजीत, उनका नाम भी अजीत है और मेरा नाम भी अजीत है। तो उनसे जब बात की तो उन्होंने मेरे को अलग अलग पर्सपेक्टिव बताए देख कि क्या किया जा सकता है। लाइक मेरे को एक तो फाइन आर्ट की फील्ड थी, एक मेडिकल फील्ड थी, एंड मेरे को उन्होंने अलग अलग तरीके बताए कि लाइक ये ऑप्शन चूज़ करोगे तो ये हो सकता है, वो चूज़ करोगे। उन्होंने सारी प्रोबेबिलिटीज़ बता दी थी कि ये करोगे वो करो। एंड जो बेस्ट चीज़ निकली वो थी यही कि मेरे को अभी, क्योंकि मेरे पढ़ाई में भी ठीक हूँ, तो मेरे को मेडिकल फील्ड में ही स्टार्टिंग में जाना चाहिए। साथ में मेरे को अपना आर्ट कंटिन्यू करना चाहिए, एज अ हॉबी परस्यू करना चाहिए। और अगर इन फ्यूचर अगर मेरे को लाइक यूट्यूब के थ्रू से या फिर अलग अलग तरीक़ों से अगर मैं आर्ट के फील्ड में ही ज़्यादा ग्रो करता हूँ तो मेडिकल फील्ड को फिर साइड लाइन कर देना चाहिए एंड आर्ट में कंटिन्यू करना चाहिए। बट जब तक एक स्टेबल करियर होना चाहिए। एंड टू फ्रैंक इन इंडिया आर्ट एक स्टेबल करियर नहीं है, सॉरी टू से दिस एज अ आर्टिस्ट, लेकिन मुझे काफ़ी ऐसा फील हुआ है कि इंडिया में आर्ट की वो वैल्यू है ही नहीं जो वैल्यू हम क्रिकेट की करते हैं, जो वैल्यू हम इंजीनियरिंग की करते हैं, डॉक्टर्स की करते हैं, वो वैल्यू आर्ट की नहीं है। एंड सैड रियलिटी यही है, लेकिन यही है, क्या ही करें मतलब क्या ही मैं बोल रहा हूँ। लाइक मैं आप लोगों को बताओ, क्योंकि मैंने ज़्यादा फेस कैम वीडियो बनाया नहीं है एंड मैं ज़्यादा कैमरा के सामने बोलता नहीं, तो मैं कई बार जंबल कर रहा हूँ एंड मैं स्क्रिप्ट देख के कभी कभी बोल रहा हूँ, तो मे भी मेरे वर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं, आप मेरी फीलिंग्स समझना। तो सब लोगों ने समझाया एंड जब मेरे को भी ऐसा फील हुआ कि हाँ मेरे को भी मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए एंड आर्ट को एज अ हॉबी परस्यू करना चाहिए। अगर तो आर्ट में ज़्यादा ग्रो करोगे तो उसी को कंटिन्यू रखें, बट स्टार्टिंग में मेरा मेन फोकस मेडिकल फील्ड पर रहना चाहिए। तो मैंने 12th के बाद नीट के लिए ड्रॉप लिया। मेरी 12th 2024 में हो चुकी थी एंड देन मैंने नीट के लिए ड्रॉप लिया। सबसे पहले मैंने नीट तो 12th के साथ ही दे दी थी, जो कि मैं प्रिपेयर भी नहीं था, तो उसमें मेरे 311 समथिंग मार्क्स आ गए थे एंड मेरी रैंक लगभग 5,80,000 आउट ऑफ 24 लाख स्टूडेंट, 24 या 25 लाख स्टूडेंट। एंड मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया एंड स्टार्टिंग के जो ड्रॉप के 5-6 महीने थे ना, वो मेरे लिए है ना एक काइंड ऑफ मैं खुद से ही झगड़ रहा था कि यार मैंने क्या किया। लाइक मेरा स्टार्टिंग से सपना था, लाइक 3rd-4th क्लास से मेरा सपना था कि मैं आर्ट की फील्ड में जाऊँ, मैं एज अ टीचर बनूँ या फिर आर्ट को किसी तरीके से सिखाऊँ बच्चों को एंड उसी में ही मैं अपना करियर बनाऊँ, ये आइडिया थे। बट अचानक से 10th के बाद जो शिफ्ट हो गया, जो कि मेरे लिए मतलब सपना था, मेरे को लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हुआ भी है। मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि लाइक ऐसा भी हो सकता है या नहीं। तो लाइक मेरे को 5-6 महीने लग गए नीट की प्रिपरेशन के बाद भी ये रियलाइज़ करने में कि अभी मेरी फील्ड अलग हो चुकी है। अब मेरा आर्ट से एक काइंड ऑफ सौतेला व्यवहार रखना पड़ेगा और मेरा मेन फोकस मेरे को मेडिकल फील्ड में देना पड़ेगा। एंड जब मैंने नीट के बारे में पढ़ाई करनी शुरू की, स्टार्टिंग के लाइक 5-6 महीने काफ़ी डिफ़िकल्ट रही, क्योंकि एक मेंटल काइंड ऑफ खुद से ही कहते हैं ना, खुद का ही खुद से झगड़ा था, तो इस टाइप से था, ठीक है। बट देन थोड़े चेंजेस किए, क्योंकि आप एक तरफ जब 12th की बात थी तो मैं दिन के 3-4 घंटे पढ़ता था स्कूल के बाद, एंड स्कूल में 5-6 घंटे वो नॉर्मल क्लासेस थी वो, तो उतने में 12th अच्छी तरीके से हो गई थी। बट जब नीट के लिए मैंने ड्रॉप लिया एंड मैंने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, मैंने खुद ऑनलाइन ही पढ़ना शुरू किया, तो पूरा दिन में मेरे को सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना था। लाइक मैंने 1 महीना लेट बैच ज्वाइन किया था, तो मैं पूरा दिन सिर्फ क्लासेस लेता था, नोट्स बनाता था एंड बस यही करता था, इसके अलावा कुछ नहीं। पूरी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। जब उठा, नहाया धोया एंड पढ़ने बैठा, पढ़ा एंड नोट्स बनाए एंड देन खाया एंड इस टाइप से दिन चल रहे थे, दिन गए। एंड देन फिर मैंने थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में चेंजेस किए। मैं लाइक सुबह उठता था, मैं सुबह लेट ही उठता था एंड देन पढ़ना शुरू किया एंड देन लगभग 5-6 बजे तक मैं 1 घंटे के लिए, 1-1.5 घंटे के लिए मैंने खेलना शुरू किया, ताकि थोड़ा बहुत अच्छा भी फील हो एंड थोड़ी बॉडी भी फॉटफुल ऐसे कि बॉडी भी मेंटेन रहे, ये चर्बी ना जमा हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा जब मैंने स्पोर्ट्स इंटीग्रेट किया तो मेरे लिए जर्नी थोड़ी सी टू फ्रैंक ईजी रही ये टाइम को बिताने के लिए।
स्टार्टिंग के 4-5 महीने तक मतलब मेंटल ब्रेकडाउन था, बट उस टाइम में मैंने पढ़ा पूरा, लाइक मैं उनके मिनिमम 8 से 10 घंटे आराम से पढ़ता था। एंड देन इस टाइप से मैंने पूरे साल कंटिन्यू रखा। बट लाइक जब मैंने 2025 में नीट दी तो मेरे लगभग मार्क्स आए 400 के अराउंड, जो कि थी मेरी रैंक थी 2 लाख आउट ऑफ 24 लाख स्टूडेंट। मेरी रैंक थी 2 लाख। एंड इस रैंक पे गवर्नमेंट कॉलेज, इवन प्राइवेट कॉलेज भी मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। प्राइवेट मिल जाती है, गवर्नमेंट कॉलेज में मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मतलब लाइक पूरे 1 साल मेहनत करने के बाद भी गवर्नमेंट कॉलेज मिली नहीं। एंड मैं काफ़ी उदास था, क्योंकि लाइक इतनी मेहनत के बाद भी मेरे को ना कॉलेज मिले, ना खुद का सपना पूरा हुआ, ना घर वालों का सपना पूरा कर पाया। एंड देन फिर मैंने सोचा कि अब जब 1 साल इसमें लगा ही दिया तो नो मैटर कुछ भी होता है, गवर्नमेंट कॉलेज लेके। एंड फिर मैंने वापस ड्रॉप दिया। घर वालों को कन्विंस करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, कि घर वालों ने कहा कि इफ़ पॉसिबल हो सके तो प्राइवेट से करवा देते हैं, बट मैं प्राइवेट से करना नहीं चाहता था, क्योंकि जो प्राइवेट की फ़ीस होती है, आपको लाइक आइडिया होगा, क्योंकि 5.5 साल की एमबीबीएस की फ़ीस लगभग 1 करोड़ हो जाती है। एंड ऐसा भी नहीं है कि एमबीबीएस करने के बाद आपको अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है। लाइक आपको एक बहुत ही बेसिक डिसेंट सैलरी मिलेगी 50 to 80,000 की पर मंथ की, जो कि कुछ नहीं है जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की। 1 करोड़ लगा के आपको 50-60,000 की सैलरी मिल रही है, जो कुछ नहीं है। इसकी जगह बैंक में एफडी बना दे तो ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। तो लाइक फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मेरे को गवर्नमेंट ट्राई करना है, तो मैंने 1 और साल का ड्रॉप लिया, घर वालों को समझाया एंड वापस मैंने ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया। इस टाइम पे मैंने चेंजेस ये किए। आखिरी के जो नीट 2025 के पहले का टाइम था 2-3 महीने का, उसमें मैंने लाइब्रेरी में जाकर पढ़ता था एंड मेरी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं पूरे साल जो नीट 2026 के लिए जो होगा, जो मेरे सेकंड ड्रॉप में है, उसमें मैं लाइब्रेरी में पढ़ूँगा। एंड मैंने उस टाइप से किया। स्टार्टिंग के नीट 2025 के बाद स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो मैंने थोड़ा सा चिल किया। मतलब मैं खुद को ऐसे ये सारी जो भी है ना अंदर ये दिमाग में ये सारी चीज़ चल रही थी, उससे शांत कर रहा था। इन 2-3 महीनों के बाद फिर मैंने पढ़ना शुरू किया अच्छे तरीके से। एंड लाइक आराम से मैंने लाइक लगभग 10-11 महीने प्रॉपर पढ़ा। लाइक पूरा दिन मैं पढ़ता रहता था। मैंने स्पोर्ट्स भी कट कर दिया था अपनी लाइफ से। मैं सिर्फ सुबह उठता था, लाइब्रेरी जाता, पढ़ता था एंड रात को आ जाता था। यही इस टाइप से मेरा रूटीन था। इस टाइप से पढ़ना पढ़ रहा हूँ। एंड मुझे काफ़ी टू फ्रैंक ऐसा लगा कि हाँ, अब थोड़ा बहुत है ना, थोड़ा ज़्यादा सिंसियरली पढ़ रहे हैं एंड थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी आने लगा। टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स इंप्रूव होने लगे। एंड फिर मैं लगभग मेरा सिलेबस पूरा हुआ, मैंने मॉक टेस्ट देने शुरू किए एंड मॉक में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे। लाइक अबव 600 मेरे मार्क्स आ रहे थे। आउट ऑफ 720 600 मार्क्स एक डिसेंट स्कोर है, जहाँ पे चांसेस रहता है कि आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाए, अगर पेपर लीक का एंड बाकी सारी चीज़ें ना हो तो। एंड देन नीट 2026 का पेपर आया एंड मैंने नीट 2026 दी एंड मेरा स्कोर लाइक डिसेंट बन रहा था, लगभग 580 के अराउंड। 720 में से 580 के अराउंड। एंड पेपर का लेवल लाइक अच्छा था, मीडियोकर लेवल का, जिस पे चांसेस था कि मुझे मेरे स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। बट उसके 10-15 दिन के बाद जब मैं रिलैक्स कर रहा था, लाइक क्योंकि 2 साल से मैं पढ़ ही रहा था, एंड देन रिलैक्स करना शुरू किया, पूरा दिन में फिर मैंने मूवी देखने शुरू की, मैं वेब सीरीज़ देखता था एंड यही सारा मजाक मस्ती करता था। स्पोर्ट्स को थोड़ा बहुत इंक्लूड किया एंड 10-12 दिन के बाद मेरे को पता लगा कि ये नीट 2026 का पेपर लीक हो चुका है। एंड दैट वाज द बिगेस्ट नाइटमेयर टू बी फ्रैंक, क्योंकि आपको वो ही चीज़ वापस पढ़नी है जो लाइक ये कहने में ईजी रहता है कि बस सिर्फ 1-1.5 महीने तो पढ़ना है, लेकिन क्योंकि जब हम जो तैयारी कर रहे होते हैं एंड आखिर के जो 4-5 महीने होते हैं ना, हम उसमें खुद को यही दिलासा दे रहे होते हैं कि सिर्फ 2 महीने, सिर्फ 3 महीने, सिर्फ 2.5 महीने बस पढ़ना है और उसके बाद फिर लाइफ सेट है एंड बस मज़े ही मज़े करने हैं। उसके बाद सिर्फ मूवी देखेंगे, जो भी खुद की हॉबीज़ है उसको परस्यू करेंगे। इस टाइप से हम खुद को ये दिलासा देते रहते हैं। एंड जब आखिरी के 10-20 दिन बचे थे तो मैं यही करता था, खुद को ये मोटिवेट करता था, सिर्फ 20 दिन पढ़ना, उसके बाद मज़ा ही मज़ा है, उसके बाद मूवीज़ देखेंगे। एंड फिर जब नीट दे दी एंड 10-15 दिन थोड़ा बहुत मज़े की एंड देन फिर पता लगा कि पेपर लीक हो चुका है एंड मेरे को यही सारी चीज़ें वापस पढ़नी है। वो इतनी शॉकिंग और इतना टफ टाइम था, क्योंकि आपको वही की वही चीज़ पढ़नी है, कुछ न्यू नहीं। ऊपर से जो हमारी सिटिंग हैबिट थी, वो जो लगभग नीट के पहले जो 10-12 घंटे जो हम पढ़ते थे, वो अचानक से 0 ड्रॉप हो चुके थे एंड अब उसको वापस कंटिन्यू करना था, क्योंकि 1-1.5 महीने के बाद एग्ज़ाम है एंड बच्चे तो पढ़ेगी। अब मेरे को उसे वापस है ना 8, 9, 10, 11 घंटे तक खींचना था, तो ये भी काफ़ी डिफिकल्ट टाइम था। लाइक मैं पूरा दिन बैठे रहता था, लाइब्रेरी में पढ़ता था, फिर भी मेरा टाइम 7-8 घंटे तक स्टक हो गया था, उससे ऊपर जाता ही नहीं था आखिरी में, इवन आखिरी दिन तक भी।
एंड देन कुछ मन नहीं हुआ, लाइक वो उस टाइम पे भी लाइक अब फिर मेरा पढ़ाई से बर्नआउट होना शुरू हो गया, क्योंकि 11th-12th में भी पढ़ा एंड देन ड्रॉप ईयर में भी 2 पढ़ा। वो कि वही चीज़ इतनी बार पढ़ी, इतने जब भी टेस्ट होता था हर वीक, ऑलमोस्ट हर 2 वीक के अंदर टेस्ट होता था, रिवाइज करते थे एंड वो कि वही चीज़ पढ़ के दिमाग ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका था। एंड देन वापस जब पेपर लीक हुआ तो 1-1.5 महीने के लिए पढ़ना था, तो काफ़ी गुस्सा भी आया एंड देन पढ़ा, न चाहते हुए हमारे पास ऑप्शन भी और क्या है, एंड पढ़ा। एंड एट दैट टाइम पेपर इतना डिफ़िकल्ट आया, इतना लेंथी आया, जो कि सोच ही नहीं सकते। लाइक नीट 2025 में भी एकदम अनएक्सपेक्टेड और एकदम डिफ़िकल्ट पेपर आया था। एंड जो नीट 2026 री-नीट 2026 का पेपर था, वो उससे भी डिफ़िकल्ट आया। जो फिज़िक्स थी वो भी मेरे को तो उससे डिफ़िकल्ट इवन लगी, जो केमिस्ट्री थी वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट थी एंड बायो थी वो नॉर्मल थी। तो पेपर दिया एंड नॉर्मली फिर घर पे आ गए एंड अभी ऑलमोस्ट 15-20 दिन हो चुके पेपर दिए हुए। अभी मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ एंड अब बस हो गया। अब मैं और नहीं चाहता ड्रॉप लेना और इस फील्ड में ज़्यादा और टाइम वेस्ट करना, इस नीट के फील्ड में। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को जो भी कॉलेज मिले, जो भी मेडिकल कॉलेज मिले, मैं उसको चूज़ कर लूँगा। अगर गवर्नमेंट मिली तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी होगी एंड सेकंड प्रायोरिटी होगी सेमी गवर्नमेंट, उसमें मैं फोकस करूँगा। शायद गवर्नमेंट मिलने के कम चांसेस है एंड सेमी गवर्नमेंट में चूज़ करूँगा। एंड अभी क्योंकि मेरे पास लगभग 2-2.5 महीने हैं, तो अगर आप चाहते हो कि मैं अलग अलग टाइप के आर्ट वीडियोस बनाऊँ जो आप सीखना चाहते हो, स्पेशली जो आपका जिसमें इंटरेस्ट हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपने अभी तक इवन वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच मेरी सारी बकवास को सुनने के लिए।